कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। ये जो पंक्तियां हैं खामोशी फिल्म के गाने की है। खामोशी एक अलग विषय यानी लीक से हटकर बनाई गई अच्छी फिल्म थी। नारी प्रधान भूमिका युक्त फिल्म के छोटे रोल में भी काका यानी राजेश खन्ना दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल थे। वहीदा रहमान ने भी उम्दा अदाकारी की थी। तो आप कहेंगे कि मैं इस गाने की पंक्तियां क्यों सुना रहा हूं, फिल्म की चर्चा क्यों कर रहा हूं। यह भी स्पष्ट करूंगा। फिल वक्त आप शाम की जगह सुबह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को सुबह को दरपेश हालात के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं। मैं कहता हूँ वो वक्त कुछ अजीब था, ये वक्त भी अजीब है। वो बात कुछ अजीब थी, ये बात भी अजीब है। आप झारखंड में जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखकर जो झारखंड की राजनीति के, झारखंड की सियासत के जो सुरमा है, उन सुरमाओं में कुछ की तस्वीर जेहन में लाइए और फिर जो सुबह शाम का इस्तेमाल कर, वक्त का इस्तेमाल कर, बात का इस्तेमाल कर जो बातें बन सकती है उस पर संजीदगी से। खास चेहरों की बात करें तो चूंकि झारखंड की सियासत के केंद्र में रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। उसके बाद झारखंड की सियासत के केंद्र में झारखंड गठन के समय से ही बने रहे सरजू राय, और खास तौर से जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्हीं के क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी में पटकनी दे दी, तब से अब तक केंद्र में बने हैं और आज की तारीख में भी केंद्र में ही हैं। चुनाव का वक्त है, दोनों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। 2019 की तस्वीर में आप देखेंगे कि रघुवर की जिद के कारण सरजू राय का वजूद संकट में था। सरजू राय ने आओ न देखा ताओ खड़े हो गए रघुवर दास के सामने चुनाव। शायद इस बात की उम्मीद रघुवर दास ने भी नहीं की होगी, क्योंकि रघुवर दास जब राजनीति के केंद्र में आए तब उन्होंने देखा था कि राजनीति में किस तरह आगे बढ़ा जाता है और किस तरीके से जो है सफलता का ताना बना बुना जाता है। लेकिन सब कुछ रघुवर दास की सोच के उलट हुआ। वे न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि पूरी भाजपा चुनाव हारकर झारखंड की सत्ता से बेदखल हो गई। आज की तारीख में रघुवर दास भले राज्यपाल है, लेकिन जो तस्वीर बन रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके हिसाब से वे आज वहीं खड़े दिख रहे हैं जहां से उन्होंने राजनीति में, मुख्यधारा की राजनीति में चलना शुरू किया था। और सरजू राय भी रघुवर दास की
तरह ही खड़े हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि दोनों का जो राजनीतिक भविष्य है वह अब खत्म ही होने वाला है, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं, जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उसके हवाले से, कि अब चाहे रघुवर दास हों या सरजू राय, दोनों के राजनीतिक अध्याय के पन्ने में, अ, किताब में अब ज्यादा पन्ने जुड़ने वाले नहीं हैं। तो जब आज रघुवर दास की चर्चा हो रही है, सरजू राय की चर्चा हो रही है, तो मुझे एक बार की याद आ गए मृगेंद्र प्रताप सिंह, दीनानाथ पांडे, दीना बाबा। और फिर मैं चर्चा करने के लिए बैठ गया, तो फिर वही एक गाना याद आया खामोशी फिल्म का। आप देखेंगे कि सरजू राय जमशेदपुर पूर्वी से लड़े, और आज की तारीख में जो स्थिति है, उन्हें खुद पता नहीं कि वे कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। वे जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पुरानी जगह जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे यह भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कह दिया है, उन्होंने नामांकन की तिथि का ऐलान कर दिया है कि वे 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। उनकी उम्मीद जदयू पर टिकी है। निर्दलीय जीते थे, बाद में नीतीश कुमार की शरण में चले गए, जो हालात बन रहे थे। अब तक तो जो सरजू राय और रघुवर दास में 36 का रिश्ता था, उसमें दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी और जो बातें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि सरजू राय ने भी 2 कदम पीछे किया है और फिर पुरानी जगह जाने को तैयार है। अब पश्चिम में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, या फिर कुछ नई तस्वीर बन जाएगी, परिस्थिति बन जाएगी जो पूर्वी में ही रह जाएंगे, तो अलग बातें हैं। लेकिन आप जब जमशेदपुर पश्चिम का इतिहास देखेंगे और फिर जमशेदपुर पश्चिम की राजनीति में या जमशेदपुर पूर्वी की राजनीति में, चूंकि जमशेदपुर की राजनीति में या झारखंड की सक्रिय जो सत्ता राजनीति है, उसमें सरजू राय की एंट्री जमशेदपुर पश्चिम से ही हुई थी। तो जमशेदपुर पश्चिम की चर्चा कर लेते हैं। जमशेदपुर पश्चिम में 1967 से लेकर 2019 तक की जो तस्वीर रही है, जमशेदपुर पश्चिम की तस्वीर जमशेदपुर पूर्वी के मायने में थोड़ी भिन्न रही है। यहाँ जो प्रतिनिधि है बदलते रहे हों, उन्होंने लंबा जीत का कोई सिलसिला नहीं कायम किया, लेकिन हाँ, बावजूद इसके भाजपा के खाते में दर्ज है यह सिलसिला, और वह था मृगेंद्र प्रताप सिंह का। सबसे पहले जब चुनाव हुआ था 1967 में, तो सी व्यास जो है कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और जीते भी थे। उसके बाद 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सुनील मुखर्जी जीते थे। 1972 में इसी पार्टी के राम अवतार सिंह जीते थे। 1977 में जो चूंकि जेपी की लहर थी, पूरे देश में लहर थी, कांग्रेस विरोधी लहर थी, तो उसमें जनता पार्टी के मोहम्मद अयूब खान जीते थे। फिर 1980 में स्थितियां बदली तो शमसुद्दीन खान कांग्रेस से जीते थे। 1985 में जो है स्थिति बदली और यहाँ भाजपा ने धमाकेदार उपस्थिति कराई और मृगेंद्र प्रताप सिंह विधायक चुने गए भाजपा के टिकट पर। हालांकि वे जीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा सके और 1990 में हसन रिजवी से मात खा गए। हसन रिजवी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से जीते थे। 1995 में मृगेंद्र प्रताप सिंह ने फिर इस सीट पर कब्जा जमाया, जीत गए, और जीत का जो सिलसिला है 2000 में भी कायम रहा। 2000 वह साल था जब झारखंड का गठन हुआ। चूंकि मृगेंद्र प्रताप सिंह भले मूल रूप से बिहार के थे, लेकिन उनकी राजनीति का केंद्र झारखंड
का इलाका था, जमशेदपुर था, तो जमशेदपुर में बने रह गए। लेकिन सरजू राय बिहार से आ गए झारखंड और यहाँ डेरा जमा लिया। तो जब झारखंड में पहली सरकार बनी अर्जुन मुंडा की सरकार, सॉरी बाबूलाल मरांडी की सरकार, तो उसमें मृगेंद्र प्रताप सिंह को वित्त मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन राजनीति देखिए, वक्त को करवट लेते देखिए, सरजू राय अचानक एक बार जमशेदपुर की राजनीति में ध्रुवतारा की तरह प्रकट हुए और फिर 2005 में अप्रत्याशित रूप से मृगेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कट गया। मृगेंद्र प्रताप सिंह ने यह कभी सपने में भी शायद सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ। सरजू राय ने उम्मीदवारी पा ली। जैसा होता है, बहुत लोग घर बैठना पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते, तो मृगेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वे राजद के साथ चले गए, राजद के उम्मीदवार बने, लेकिन जीते नहीं, जीत सरजू राय की हुई। और फिर सरजू राय झारखंड की राजनीति में एक स्थापित नाम बन गए। 2009 में कांग्रेस के बन्ना गुप्ता से उन्हें हारना पड़ा, फिर उन्होंने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। बन्ना गुप्ता और सरजू राय में जो यह सीट की अदला बदली चलती रही, हार जीत का क्रम चलता रहा। लेकिन झारखंड की सियासत में, खासतौर से भाजपा की सियासत में 2019 के चुनाव का जो वक्त था वह पूरा था। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की चल रही थी। वे नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा में दूसरे नंबर के चेहरे अमित शाह के खासम खास बन चुके थे। उनके साथ उनकी अच्छी छन रही थी और उन्हीं के साथ मिलकर के तमाम बातें तय हुई, तमाम उम्मीदवार तय हुए जो रघुवर दास चाहते थे। क्योंकि रघुवर दास से 36 का रिश्ता था, तो रघुवर दास ने तय कर लिया था कि सरजू राय को किनारे लगाना है। वे बहुत आंख दिखाते हैं, बहुत ऐठन है उनको। तो तय हो गई तमाम बातें। 2019 में वही सरजू राय जो 2005 में मृगेंद्र प्रताप की राजनीति को खाने वाले थे, उनको हाशिए पर पहुंचाने वाले थे। हुआ तो ऐसा कि मृगेंद्र प्रताप कहा जा रहा है कि वे उस सदमे को नहीं झेल पाए और फिर कुछ दिनों बाद उनका देहांत भी हो गया। मृगेंद्र प्रताप सिंह आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। तो एक एक दिन बीतता जा रहा था और यह तय था भीतर खाने की अब सरजू राय को टिकट नहीं मिलने वाली है। और जैसा कि रघुवर दास ने सोच रखा होगा कि अब उनको भी हम मृगेंद्र प्रताप सिंह के हसर को पहुंचा देंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। रघुवर आ गए पूर्वी में निर्दलीय और फिर जो कुछ हुआ सब कुछ सामने है। उस समय कहा गया था कि रघुवर सरजू में डूब गए। खैर यह राजनीति है, इसमें चलता रहता है, कुछ अप्रत्याशित नहीं है। तो अब आज जो एक बार फिर जो स्थिति बनी है 2024 में, वह अलग है। सरजू राय के लिए भी अलग है और रघुवर दास के लिए अलग है। रघुवर दास आज की तारीख में उड़ीसा के राजभवन में बैठे हैं, लेकिन चूंकि उनकी राजनीति का केंद्र झारखंड रहा है और जो मूल केंद्र कहते हैं वह जमशेदपुर पूर्वी रहा है, तो अगर इस बार उनकी मौजूदगी किसी रूप में नहीं होती है जमशेदपुर पूर्वी में, तो समझिए कि वो भी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। जो जमशेदपुर पूर्वी की चुनावी राजनीति का इतिहास होगा, उसकी बातें कही जा रही है कि भाजपा ने भी मान लिया है कि जैसा रघुवर कहेंगे वैसा होगा। लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही है, आ रही है, कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बातें हुई कि
रघुवर दास खुद चुनाव लड़ेंगे, वे राज्यपाल के पद से इस्तीफा देंगे। फिर एक बात आई कि वे बहू के लिए टिकट चाहते हैं, बात बन भी गई है। बेटे के लिए भी टिकट की बात आई थी। बाद में आई कि उनके खासम खास राम बाबू तिवारी को उम्मीदवारी मिलेगी। फिर एक नाम आ गया गुंजन यादव का। मतलब अब तक कुछ साफ नहीं है। बात उन चेहरों को भी आई है जो भाजपा की राजनीति में नए नए हैं, सरकारी सेवा में रहे, बड़े पदों पर रहे, सेवानिवृत्ति के बाद महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ राजनीति में है, भाजपा की राजनीति में, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। क्या होना है नहीं होना है। एक चर्चा अभय सिंह का भी है जो बाबूलाल मरांडी के खासम खास रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा उस रूप में नहीं हो रही है प्रमुखता से। तो आप सरजुरा के मुकाबले आज की तारीख में जो रघुवर दास की स्थिति देखेंगे तो थोड़ी चर्चा जिस तरह तरीके से मैंने रघुवर दास के उलट सरजू राय की कर्जे के पश्चिम में कैसे क्या किया था उन्होंने, तो आते हैं थोड़ा पूर्वी में भी और सरजू राय के मुकाबले जो है रघुवर दास के राजनीतिक अभ्युदय पर। जमशेदपुर पूर्वी का जब इतिहास देखेंगे तो जब सबसे पहला चुनाव हुआ 1967 में, तो एम.जे. अखौरी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीती थी। मंजू गीता अखौरी। आज की तारीख में जो प्रियंका चोपड़ा का आपने नाम सुना होगा, जो अभिनेत्री है, नामचीन अभिनेत्री, विदेश में शादी कर ली, वहीं रह गई, तो प्रियंका चोपड़ा की नानी होती थी। प्रियंका चोपड़ा के जो नाना होते थे अखौरी साहब, वो भी इंटक के बड़े नेता थे। 1969 में केदार दास जीते, 72 में भी केदार दास जीते, लेकिन 77 में जनता पार्टी के टिकट पर दीनानाथ पांडे जीत गए। वही दीनानाथ पांडे जो दीना बाबा के रूप में जाने जाते थे। 80 में भी दीना बाबा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। हालांकि 85 में डी नरीमन ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्हें पराजित कर दिया। 90 में दीना बाबा ने फिर सीट झटक ली, जीत गए। तो एक तरह से दीना बाबा जमशेदपुर पूर्वी सीट का पर्याय बन गए थे और उनकी खास लोकप्रियता भी थी। थोड़ी लोकप्रियता किस रूप में थी इसकी चर्चा मैं करूंगा आपको। लेकिन 1995 वह वर्ष आया जिस तरीके से 2005 का वर्ष आया था मृगेंद्र प्रताप सिंह के लिए, उसी तरीके से आया दीनानाथ पांडे के लिए। रघुवर दास को टिकट मिल गया भाजपा से। यह दीनानाथ पांडे को इस बात का जरा भी गुमान नहीं रहा होगा, एहसास नहीं रहा होगा, लेकिन मिल गया तो मिल गया। बातें बहुत कही जा रही है कि दीना बाबा सीधे साधे थे, तो उनको बड़े छल पूर्वक तरीके से जो भाजपा के आए थे लोग, जो बाहर से जो यहाँ सब कुछ तय कर रहे थे, उन्होंने उनके साथ छल किया और रघुवर दास को टिकट देने में सफल रहे। रघुवर दास को टिकट मिल गया। हुआ वही जैसा कि जमशेदपुर पश्चिम में हुआ था। मृगेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटा था और सरयू राय को मिला था। दीना बाबा भी जो यह धोखा है, कथित रूप से धोखा है, या इसको सदमा कहिए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने फैसला लिया कि वे चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, तो उन्होंने उतरा भी। हालांकि सफल नहीं रहे। बाद के दिनों में भी वही होता, वे लगातार चुनाव लड़ते गए। उन्होंने शिवसेना की सदारत की झारखंड में, लंबे समय तक चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और रघुवर दास जब 95 से जीते तो फिर 2019 तक के लिए जीते ही हुए थे। मैंने जमशेदपुर पूर्वी का सीट और रघुवर एक दूसरे के पर्याय बन गए। यह जो सिलसिला है यह टूट गया 2019 में, जैसा कि आपने बताया कि सरयू राय ने उन्हें धूल चटा दिया। तो 6 साल हो गए दीना बाबा की मौत के। अब आप देखिए, जब राजनीति में बातें होती है तो जो कुछ किया धरा होता है उसकी चर्चा होगी। दीनानाथ पांडे
मूल निवासी थे बिहार के बक्सर के, जिस तरीके से मृगेंद्र प्रताप सिंह भी बिहार के वही बक्सर आराई इलाके के थे। तो दीनानाथ पांडे पढ़े लिखे भी थे, लेकिन उनका जो हुलिया था, जो रहन सहन था, जो जीने का तरीका था, वह कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि भाई बहुत प्रबुद्ध हैं या कुछ बात है। वे सरसुलभ विधायक थे, सरल थे, उनके पास कोई तामझाम नहीं था, न कोई गाड़ी थी। कार की बात तो बहुत दूर, दोपहिया भी नहीं था, कंधे पर हमेशा एक झोला लटका के चलते रहते थे, उसी में अपना विधायक का लेटर पैड स्टाम्प है, जब किसी ने मदद मांगी लिख करके दे दिया। किसी को पैरवी करना है तो बस उन साइकिल पर भी ले चला तो लेकर के चले जाते थे। लेकिन दीना बाबा जिस हद से कुप्राप्त हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? उसके लिए बहुसंख्य जिम्मेदार मानते हैं, और जैसा कि दीना बाबा ने भी माना था कि रघुवर दास थे। आप देखेंगे कि रघुवर दास हमेशा कहते थे कि दीनानाथ पांडे उनके मार्गदर्शक हैं, गुरु समान है, तमाम बातें हैं। लेकिन जब राजनीति में कोई महत्वपूर्ण पदों पर चला जाता है, महत्वपूर्ण ओहदा पा जाता है, तो पीछे की काफी जाती है। तो इस तरीके से दीनानाथ पांडे के साथ भी हुआ। मुझे याद है कि 2022 की बात है, यही 2 साल कबल हुए हैं। बात आई कि जमशेदपुर पूर्वी में टीन प्लेट चौक पर दीनानाथ पांडे की एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। आप देखेंगे कि जिस भाजपा को पहचान मिली जमशेदपुर में, जमशेदपुर पूर्वी में, जो जमशेदपुर पूर्वी का इलाका दीनानाथ पांडे के नाम से एक तरह से जाना जाता था, खासतौर से सियासत में। और उस जमशेदपुर पूर्वी से विधायक रहे थे रघुवर दास। पहल की थी जो रघुवर दास को हराने वाले सरजू राय ने। टीन प्लेट चौक पर वहां लगना था, दीनानाथ बाबा की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन नहीं लगने दिया गया। वह नहीं लगने देने के पीछे कौन लोग थे, यह भी सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। और लेकिन मुझे कहने में हिचक नहीं है कि वे रघुवर दास के संरक्षित लोग थे, राजनीतिक संरक्षक लोग थे। वो प्रहलाद, सॉरी, वो दक्षिण भारतीय होते हैं, नेता हैं भाजपा में, उनकी वहाँ दुकान होती है, तमाम बातें हैं। तो दुकानों को एकजुट करके कि यहाँ प्रतिमा लगने से दिक्कत हो जाएगी, हट के लगाए, या तमाम बातें हैं। दीनानाथ पांडे के विरोधी नहीं है, लेकिन हमें भी दिक्कत न हो बातें। वो प्रतिमा नहीं लगी है, प्रतिमा आज की तारीख में कहाँ है मुझे नहीं मालूम। तो आप देख लीजिए कि समय का पहिया किस तरीके से घूमता है। इतिहास में साम्राज्यों का बनना, बिखरना, कालांतर में बिखरना नई बात नहीं होती। तो आप देखिए कि रघुवर दास कहाँ खड़े हैं, सरजू राय कहाँ खड़े हैं। सरजू राय 1919 में भले रघुवर दास के मुकाबले आकर खड़े हो गए, जीत गए, लेकिन उस समय भी उन्हें नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं, क्या होगा। जीत गए तो जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। आज की तारीख में अब उन्हें पता नहीं कि पूर्वी से लड़ेंगे, पश्चिम से लड़ेंगे, क्या होगा। और देख लीजिए रघुवर दास को, आज की तारीख में जहां खड़े हैं, अगर अकबर खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं या उनके परिवार के किसी सदस्य को, जो बहू की बात आ रही है, टिकट नहीं मिलता है, अगर उनके चहेते राम बाबू तिवारी या गुंजन यादव को टिकट मिल भी जाता है, या फिर रघुवर दास के परिवार से कोई नहीं हो, या उनका चहेता नहीं हो, कोई दूसरा हो जाए, तो आप, जो राजनीति का तकाजा होता है, जो राजनीति में होता है, उसे बखूबी वाकिफ है, भूलते देर नहीं लगती। तो अगर इस बार रघुवर दास खुद जमशेदपुर पूर्वी से अखाड़े में नहीं होंगे, या फिर उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बहू या बेटे नहीं होंगे, तो यकीन मानिए
कि रघुवर दास भी जमशेदपुर पूर्वी की राजनीति के लिए इतिहास बन जाएंगे। और इस बार सरजू राय अगर पश्चिम जाते हैं तो वह पूर्वी के लिए तो इतिहास बने ही बनेंगे। पश्चिम में अगर उनकी हार हो जाती है तो फिर मुझे जो लगता है कि उनको तो अब फिर पश्चिम के लिए भी इतिहास बनना ही होगा। वे इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था, वो फिल्म का गाना है कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है। मैंने कहा था कि ये वक्त भी अजीब है, वो वक्त कुछ अजीब था, ये बात कुछ अजीब है, वो बात कुछ अजीब थी। तो अभी सूची जारी होनी है, क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी होगा वह अप्रत्याशित नहीं होगा। जो सियासत का दस्तूर है उसी के हिसाब से होगा। मुझे देखना है, आपको भी देखना है। जो जमशेदपुर पूर्वी के मतदाता हैं, पश्चिम के मतदाता हैं, उनको जो प्रत्याशी होंगे उनकी तकदीर तय करनी है। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने गुने और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। मेरी कोशिश है कि जो तस्वीर बनती बिगड़ती दिख रही है उसे दिखाने में आपके साथ खड़ा हूँ। यही मेरा जो है पत्रकारीय नैतिकता है। न मेरा सरजू राय से कोई व्यक्तिगत रिश्ता है, न दोस्ती है, न दुश्मनी है। यही बात रघुवर दास के साथ भी है। दोनों को मैं जानता हूँ, दोनों भी कमोवेश मुझे जानते हैं। तो दोनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। उन लोगों का राजनीतिक भविष्य बेहतर हो, उज्जवल हो, उनकी मुरादें पूरी हो। तो मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, दुआएं दे सकता हूँ, शुभकामना दे सकता हूँ, करना मुझे हाथ में नहीं है। और ये जो राजनीति है और राजनीति का तकाजा है वह तो वक्त की तकाजे की तरह बड़ा बेरहम है। तो देखिए, राजनीति का तकाजा, वक्त का तकाजा क्या कहता है। दोनों यानी सरजू राय और रघुवर दास किस गति को प्राप्त होते हैं। नमस्कार।